है बेहतर। जी मैम, अब ठीक आ रहा है। जी जी, वॉल्यूम ऑफ है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम से ज्वाइन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइए जरा, अभी कलरफुल सबको शो हो रही है ना। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मैम, मैम हो ठीक रही है। अब ठीक दिखाई दे रहा है। जी एक्सपर्ट्स ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, आम होते तो शायद नहीं कर पाते। खैर बहरहाल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। सिस्टर तबस्सुम भी हमारे साथ हैं, और आपको बता दें कि बिल्कुल परेशान ना हो, आज का ये जो सबक है सभी के लिए नया है और सारे बिगनर्स हैं। कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मल्टीपल टाइम्स बार बार भी पूछ सकती हैं, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर शर्म किए हुए। अलगरज आज हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, लेसन नंबर 7। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है इन, यानी मैं या अंदर। जब कोई चीज अंदर होती है या किसी चीज में होती है, तो हम इंग्लिश में उसके लिए इन इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में मैं। जैसे ग्लास में पानी है, मैं और मैं वाला जो इनसाइड पोजीशन को बताता है, किस चीज के अंदर होने को बताता है, उसी की अरबी है फी। और ये कुरान मजीद में आ, बहुत बार कसीरुल इस्तेमाल इसका आप देखेंगी। फिल्लाही, अल्लाह में, और फिल बैती, फिल मस्जिदी वगैरह, शायद इस तरह के अल्फाज आपने सुने हो। फी हर्फ को देखेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर्फ है। हमने पढ़ा है कि अरबिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच 3 है, इस्म, फेल, हर्फ। और ये हर्फ है, हर्फ में भी 3 हर्फी है, फा और सॉरी 2 हर्फी है, फा और या। इसके अंदर सिर्फ आप 2 ही हर्फ देख रही हैं, फा और या। लेकिन इसको फिर भी 2 हर्फ होने के बावजूद भी ये वर्ड भी है और ये हर्फ भी है। वर्ड इसलिए है कि एक से ज्यादा हर्फ या लेटर मिलते हैं तो वो वर्ड बन जाता है। और हर्फ जो है, इसका ग्रामेटिकल यूनिट के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से हम इसको हर्फ कहते हैं। हम ये अरबी की प्रपोजिशन जैसा है, या यूं कहिए कि ये लोकेशन या प्लेस को बताता है कि कोई चीज कहाँ है। और ये हमेशा एक नाम के पहले आता है। फी जो लफ्ज है या हर्फ है, ये हमेशा एक नाम से पहले आएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल है आप लोग के लिए। बेहतर होगा कि आप हैंड रेज करके आंसर दें। सवाल ये है कि अगर ये फी हर्फ है, जैसा कि अभी हमने बताया, और दूसरी बात ये कि फी जो है हमेशा एक नाम से पहले आएगा, या इसको यूं समझ लीजिए कि इसके बाद जो भी लफ्ज आएगा वो एक नाम होगा। सवाल आपके लिए यह है कि उस नाम को आप कैसे पहचानेंगे कि वो नाम है। कोई भी जवाब दे सकते हैं। किसी लफ्ज को पहचानना हो कि नाम है, तो कैसे पहचानेंगे, बताइए। जी सिस्टर इकरा, माशाल्लाह, माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि उस हर्फ पे तनवीन होगा। माशाल्लाह, उस लफ्ज के ऊपर, हर्फ ना कह के लफ्ज कहिए, उस लफ्ज के ऊपर जी जी। तनवीन, उस लफ्ज के आखिरी लेटर पर तनवीन, मीन्स 2 जबर 2 जेर 2 पेश होगा। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का जो आखिरी मीम है उस पर 2 पेश है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश है, इसका मतलब वो नाम है। बहुत अच्छा जवाब है। इसके अलावा किसी का कोई जवाब है? और अगर किसी लफ्ज पर 2 पेश 2 जेर 2 जबर आए, तो वो नाम होता है। इसके अलावा और कोई पहचान है, बताइए। हम लोग पढ़ चुके हैं। जी बाजी, जी, बताइए क्या क्योंकि पहचान ये है। खास होता है। सवाल हमने ये किया है, हमको बता दें सिस्टर कहकशा, अगर हाँ, किसी लफ्ज को पहचानना है कि ये नाम है, तो कैसे पता चलेगा ये नाम है। उसमें सिस्टर इकरा ने जवाब दिया कि उस लफ्ज के हाँ, आखिर में तनवीन होगा। ये तनवीन होता है जी। वो जवाब हो गया। उसके अलावा जवाब देना है। आपने जो जवाब दिया खास होता है, वो
एक स्टेटमेंट तो है लेकिन सवाल का जवाब नहीं। जी मैम। अलगरज, अगर किसी लफ्ज को देखकर पहचानना हो तो दूसरी पहचान उसकी यह है कि उस लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम लगा होगा। अलिफ लाम लगा होगा, जैसे मुस्लिमुन में तो अलिफ लाम नहीं था, अगर इसको पढ़े अल मुस्लिमु तो वो एक नाम होगा। शुरू में अलिफ लाम हो या आखिर में तनवीन हो, ये दो पहचान है किसी लफ्ज के नाम, इस्म या नाउन होने की। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फी हर्फ जर को। फी के बारे में कंडीशन पढ़ रहे हैं कि यह हमेशा किसी नाम से पहले आता है, या इसी जुमले को कहिए ये किसी इसके बाद कोई नाउन आता है या नाम आता है। इसको हम कुछ मिसालों से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है आपकी स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले लिखा है अल बैतु। अल बैतु के बारे में अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले अल बैतु एक लफ्ज है, और लफ्ज क्या है, अरबी के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इस्म फेल हर्फ। तो ये इस्म फेल हर्फ में से इस्म है। इस्म क्यों है, क्योंकि अलिफ लाम शुरू में लगा है। इस्म की नाउन की पहचान ये है कि अलिफ लाम या तो शुरू में हो या आखिर में तनवीन हो, दोनों एक साथ नहीं आता, एक ही कंडीशन आएगी। तो वहां एक कंडीशन आ चुकी है अलिफ लाम। अरबी का कोई भी लफ्ज बाय डिफॉल्ट पैदाइशी तौर पर या फितरत जो होती है किसी भी लफ्ज की, उस पर पेश आता है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अल बैतु पर पेश है। अब आप नीचे देखेंगे इसी में यहाँ लिखा है फिल बैती। फिल बैती में फा की वजह से अल बैती जो है इसके नीचे जेर आ गया। हमने अभी भी बताया कि कोई भी अरबी का लफ्ज बाय डिफॉल्ट पेश के साथ आता है, लेकिन जब उससे पहले फी लग जाए तो उस पर हमेशा जेर ही आएगा। ऐसे हुरूफ को हम हरफे जर कहते हैं। हरफे जर का मतलब जेर देने वाले। तो यहाँ पर फी हरफे जर है, जेर दे रहा है। एक तो बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये कि फी का मतलब मैं, और अल बैती माने घर। फिल बैती घर में। अगर आपको सिर्फ अल बैत लफ्ज बोलना है तो आप अल बैती नहीं कहेंगी, अल बैतू कहेंगी। ये अरबी का खासा है कि हर लफ्ज को अगर आपको सिंगल सिंगल प्रोनाउंस करना हो तो पेश लगा कर करेंगी, और अगर उससे पहले हरफे जर या यूं कहिए फी लगा है तो आप हमेशा जेर देंगी, फिल बैती। इससे फायदा ये होता है कि किसी भी लफ्ज का हमें जेनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस मिल जाता है। जो इंग्लिश जानते हैं वो समझ गए होंगे, आप भी समझ लीजिए कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है या नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जब कोई लफ्ज जुमले के शुरू में आता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो अल बैतु जब आ रहा था जुमले के शुरू में तो वो नॉमिनेटिव केस था या सब्जेक्टिव केस था, लेकिन फिल बैती में फी पहले आ गया, अल बैती बाद में आया। अब अल बैती सब्जेक्टिव केस नहीं रहा या नॉमिनेटिव केस नहीं रहा, ये जेनेटिव केस हो गया। ऐसा इंग्लिश में भी होता है। यहाँ पर हमारी बहस इंग्लिश से नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अलगरज, अल बैतु माने घर और फिल बैती माने घर में। कुछ और जुमले देखते हैं। ये सब वही बातें स्लाइड में जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये सेम स्लाइड है। अल मस्जिदु माने मस्जिद, और फिल मस्जिदी माने, आप में से बताइए कोई क्या मतलब होगा फिल मस्जिदी। मस्जिद में। मस्जिद में, माशाल्लाह। अद्दुक्कानु दुकान, फिद दुक्कानी दुकान में। दुकान में, इन द शॉप। फिल मतबखी, मतबख कहते हैं किचन को। याद करते चलिए, अल्फाज हम नए पढ़ रहे हैं। मतबख किचन, फिल मतबखी मतलब क्या होगा, मायने क्या होंगे। किचन में। किचन में। किचन में, इन द किचन। कमरा में, कमरे में। फिल गुरफती कमरे में, गुरफती माशा। कमरे में। फिल हम्मामी बाथरूम में। बाथरूम में। बैतुल बाथरूम खला बाथरूम, में। वॉशरूम में, बाथरूम में। फिल मेरा मिरहादी टॉयलेट में। टॉयलेट। इन द टॉयलेट। मेरा खास, मेरा खास, मेरा खास जामिया। जामियाती, मदरसे में, जामिया में। जामिया, इसकी जामिया की उर्दू जामियाती होगी यूनिवर्सिटी में। या यूनिवर्सिटी। असल में उर्दू में भी यूनिवर्सिटी के लिए लफ्ज यूनिवर्सिटी इस्तेमाल होता है या जामिया।
उर्दू वालों मस्जिद के में। लिए अपना कोई प्रॉपर लफ्ज मौजूद नहीं है, और मस्जिद भी मस्जिद ही इस्तेमाल होता है इन द मस्जिद में, मॉस्क। मस्जिद में। फिल फसली, फसल क्लासरूम में, क्लास में, दर्जे में। फिस समाई, आसमान में, आसमान। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ये टुकड़े हैं। फिस समावाति वल अर्ज, जी भाभी। आसमान में। और जो भी यहाँ पर कुछ नए अल्फाज हैं, कुछ पुराने हैं, जिसमें अद-दुकान द शॉप, अल वलदु द बॉय, अल मुदर्रिस, याद रखिए मुदर्रिस रा के जेर के साथ, तशदीद के नीचे जेर आए तो फिर उसको जेर पढ़ते हैं, तशदीद के ऊपर अगर जबर हो तो फिर जबर पढ़ते हैं। द टीचर, और तालिबु द स्टूडेंट या तालिब इल्म, अल जमलु द कैमल, अत्तुफाहु द एप्पल, अल माउ द वाटर, अल किताबु द बुक, अल बाबू द डोर, दरवाजा, अल फिंजान द कप, फिंजान मीन्स कप, जो चाय का कप होता है उसे फिंजान कहते हैं, और रजुलु द मैन, अल किताबु द बुक। ये कुछ नए अल्फाज हैं, कुछ आप याद कर चुकी हैं। दफ्तर, अद दफ्तर द नोटबुक, नोटबुक को दफ्तर कहते हैं। हमारे यहाँ दफ्तर शायद कोई ऑफिस होता है, लेकिन नोटबुक को दफ्तर कहते हैं। अल कमीस द शर्ट, कमर चांद, फसल क्लासरूम या दर्जा, अल बैत घर, अल गुरफा कमरा, अल हम्माम गुस्लखाना, अल मतबख किचन, अस सरीर बेड पलंग चारपाई, अल मकतब द डेस्क मतलब मेज, अत्ताजिर ताजिर, तिजारत करने वाला, ताजिर बेचने वाला, खरीदो फरोख्त करने वाला, अन-नज्म या बिजनेसमैन, अन-नज्म द स्टार सितारा। तालिब अब इल्म, अभी हमने का उस मदरसे में ही, मदरसा अभी जामिया में। अभी रुकिए, अभी रुकिए सिस्टर कहकशा, अभी रुकिए सिस्टर कुछ कहकशा, अभी रुकिए। अलगरज, अभी हम जो पढ़ रहे थे ऊपर वाले जुमले, उसमें हम देख रहे थे, हमने फी के बारे में पढ़ा, जो एक हरफ जर है, जिसका अमल ये है कि वो किसी नाम से पहले आता है और उस अपने बाद वाले नाम को जेर देता है। ये दो बातें पढ़ी। अब इसी हरफ जर को हम एक नए अंदाज में पढ़ेंगे इस स्लाइड में। वो ये कि हरफ जर से पहले कोई लफ्ज नहीं था, एक नया लफ्ज हम ऐड कर कर पढ़ रहे हैं। और तालिबु फिल जामियाती, तालिबु द स्टूडेंट, फिल जामियाती इन द यूनिवर्सिटी, तालिब इल्म या शागिर्द जामिया में है या यूनिवर्सिटी में है। और हमें लगता है कि अब हम जो नेक्स्ट आपको सेंटेंस दिखाने वाले हैं, ये आप सबके लिए बहुत आसान होने वाला है। कोशिश करिए, एकदम से जवाब मत दीजिएगा, हर एक उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिएगा। अल कमरु फिस समाई, अल चांद, कमरु फिस समाई, चांद, जी मैं करूँ, चांद आसमान में, चांद चांद आसमान में, आसमान में, आसमान में है। चांद आसमान में। ठीक है। और उम्मीद करते हैं सभी को समझ में भी आ रहा होगा, कुछ हमें इशारा इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आप में से कोई बताइए, अस्समाई का मतलब क्या है। पहले तो आसमान, आसमान, अस्समाई पर जेर क्यों लगा है, अस्समाई के हमजा पर जेर क्यों है। क्योंकि ये फी के बाद वो आया है बाजी, इस्म। जी, तो इस अस्समाई को जेर कौन दे रहा है, कोई और भी जवाब दे सकते हैं। हरफे फी दे जर रहा है। फी। हरफे जर फी, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि फी क्या है। फी फी हर्फ भी है, होगी। फी हरफे जर है, ठीक है, इसको गई हरफे जर। हरफे जर क्या होता है, सवाल है, बताइए। हर्फ हरफे हरफे जर जो आगे जेर देने सेंटेंस वाला। माशाल्लाह, जेर देने वाला, जो जेर जेर देता दे, है, जो आगे जेर देता है। सब अपने अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब सवाल है अल कमरू, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अल कमरू, तो अल कमरू पर पेश क्यों आया है। क्योंकि इसमें अल लगा है। सवाल, जवाब आपने दिया, हमें खुशी हुई, लेकिन जवाब ठीक नहीं है। अल कमरू पर पेश क्यों है।
मैम सिंगुलर है। जवाब दिया आपने, खुशी हुई, लेकिन जवाब ठीक नहीं है। नहीं भाभी, ये जो है इसम है, चांद एक इसम है, नाम है। आपने आपने जवाब दिया, खुशी हुई, जवाब ठीक नहीं है। अच्छा, मैम जी, मैम सिंगुलर है। प्लूरल है? सिंगुलर। प्लूरल तो नहीं है। जवाब दिया आपने, हिस्सा लिया क्लास में, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग बगैर हिचके हिस्सा ले रहे हैं। इसका ये मतलब एक हुआ कि खास नाम है। जवाब आया खास नाम है इसलिए पेश है। तो जवाब आपने दिया, अच्छी बात है, लेकिन जवाब ठीक नहीं है। अब आप ये देखिए कि 5 जवाब लोगों ने दिए, और हमारे पूछने पर हमने आम पूछा और सबने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से जवाब दिया। इसका मतलब इल्म तो है आप सबके पास, 5 जवाब आ जाना ये बड़ी बात है। अभी अभी हमने बताया कोई भी लफ्ज, सुन लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। अल कमरू जुमले का पहला हिस्सा है, और जुमले का जब भी पहला हिस्सा जो भी होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। उर्दू में उसे मुब्तदा और, हाँ, मुब्तदा कहते हैं। उर्दू में भी मुब्तदा और अरबी में भी मुब्तदा कहते हैं। ये बात हमने अभी इससे पहले मुब्तदा नहीं बताई थी, मगर ये बता दिया कि जो भी लफ्ज शुरू में आए जुमले के उस पर हमेशा पेश आएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट होता है या फिर नॉमिनेटिव केस होता है। या आप इसको उर्दू में या अरबी में याद करेंगे तो इसे मुब्तदा कहिए। जिस लफ्ज से जुमला शुरू हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और उस पर हमेशा पेश आता है। जुमले के शुरू में आने वाला लफ्ज मुब्तदा होता है और उस पर हमेशा पेश आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है अल मुदर्रिसु फिल फस्ली। जरा ट्रांसलेशन करके देखिए, आ रहा है आप लोग को? अल मुदर्रिसु फिल फस्ली। मुदर्रिस मतलब टीचर। टीचर, टीचर क्लास टीचर में। क्लास में। अगर टीचर अगर उर्दू में क्लास में। बोले तो उस्ताद क्लास में है। पिछली बार कुछ लोगों ने कहा था टीचर क्लास, हाँ ये बोला जाए कि टीचर खड़ा है, इस तरह आप लोगों ने तर्जुमा किया था, उसको इस तरह कीजिए, उस्ताद उस्ताद खड़े हैं। खड़े हैं कीजिए, खड़ा है मत कीजिए। मैम मैं खड़े लिखना चाह रही थी, लेकिन फिर उसमें वो प्लूरल वाली बात आ रही थी, ये नहीं समझ में आ रहा था थोड़ा। बताते हैं, आपकी बात भी ठीक है। देखिए, एक होता है अदबन बोलना और एक होता है प्लूरल बोलना। तो जी। अल्लाह ताला ने, वैसे तो सिंगुलर है, अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। इस्लाम की बुनियाद ही इस चीज पर है कि अल्लाह एक है। लेकिन अल्लाह ने कहा, कैसे बोला है? इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने नाजिल किया। इन्ना आतैना, हमने अता किया। अल सूरह हौज़ कौसर। तो जहाँ पर हमें तकरीम और अफजलियत को जाहिर करना है, तो वो थोड़ा सा एक चीज हमें वहां महसूस हो रही थी। वैसे तर्जमा ठीक था आप लोग का, बाकी अपना अपना अंदाज है सबका। अलगरज, तो अल मुदर्रिसु टीचर या उस्ताद, फिल फसली क्लास में है। टीचर क्लास में है, टीचर क्लास में है, तो सुनने में है ज्यादा समझ में आता है, और वो अरबी या ट्रांसलेशन से समझ में आ जाता है कि हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं या प्लूरल के बारे में। अब है अत्ताजिरु फिद दुकानी, बिजनेसमैन, द ट्रेडर इन द शॉप, और ये कह सकते हैं कि खरीद और फरोख्त करने वाला या दुकानदार दुकान में है। ताजिर दुकानदार को भी कह सकते हैं, खरीद और फरोख्त करने वाला, क्योंकि उसके लिए ताजिर ही है। उर्दू में ये लफ्ज ताजिर ही इस्तेमाल होता है। ताजिर दुकान में है। अब आपको ये बताना है कि ताजिर जो है इसके ऊपर पेश क्यों आया, आप में से कोई बताइए। क्योंकि ये मुब्तदा है। वेरी गुड आंसर, परफेक्ट आंसर। मुब्तदा है। अगर ये बोला मुब्तदा है, जी सिस्टर फातिमा, जी। अगर ये मुब्तदा है तो ये मतलब मुब्तदा के बारे में और कुछ बता सकें तो बताइए। और कोई भी बता, कुछ आवाज डिस्टर्ब है सिस्टर फातिमा की।
अत्ताजिरु जो है मुब्तदा है। मुब्तदा हमेशा जुमले का पहला हिस्सा होता है और इस पर हमेशा पेश आता है। ये बात आप याद रखिए। मुब्तदा जुमले का पहला हिस्सा है, इस पे हमेशा पेश आता है। और ये अगर मुज़क्कर होगा तो खबर भी मुज़क्कर होगी, फिर अलग बात है। लेकिन इतनी बात याद रखिए, पहला हिस्सा मुब्तदा कहलाता है और इस पर हमेशा पेश आता है। अब अगला जुमला देख लेते हैं। अगला जुमला तो नहीं है यहाँ पर, वर्ड टू रिमेम्बर है। अदफ्तर, अल कमीस, अल कमर, अल फसल, ये आपको याद करना है, ये सारे अल्फाज। फिर है एक होम असाइनमेंट है आपके लिए। और रजुलू फिल मस्जिदी, देख लेते हैं किस किस को आ रहा है इसका तर्जमा, जरा कीजिए। अर रजुलू फिल मस्जिद, आदमी मस्जिद में है। आदमी मर्द, मस्जिद में। आदमी मस्जिद में था, मर्द मस्जिद में है। मर्द। मर्द। अच्छा। आदमी तो हम लोग भी हैं, कहते हैं ना आप आदमी हैं या मस्जिद या में है। तो अल मुदर्रिसु फिल जामियाती, उस्ताद टीचर मदरसे में है। उस्ताद मदरसे में है, मतलब मदरसे में। नस्बी। उस्ताद मदरसे में है। जामिया में है या यूनिवर्सिटी में है। उर्दू में जामिया के लिए यूनिवर्सिटी ही यूज होता है या कहीं कहीं जामिया भी इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रॉपर वर्ड नहीं है उसका। अन नजमु फिस समाई, अन नजमु, तारा नजम, आसमान में है। जी तारे तारा, चांद तारे आसमान। आसमान में है। नहीं होगा, तारा होगा। सिंगुलर है और ये, तारा, अन नजमु। 10 नुजूम तारे माने, अन नजमु एक से तारा, और नुजूम माने बहुत सारे सितारे। अल वलदु फिल मिरहाजी, अल वलदु लड़का या बच्चा, वलदुन बच्चे के लिए इस्तेमाल हो सकता है लेकिन लड़का भी है। अल वलदु फिल मिरहाजी, तर्जुमा कीजिए। मैम, मिरहाज, आज का क्या मतलब? किचन। देखते हैं किसे याद आ रहा है। मैदान। मैदान नहीं, में लड़का मेरे पास। मैदान। मिरहाज मीन्स टॉयलेट, टॉयलेट। अच्छा, बच्चा लड़का टॉयलेट। टॉयलेट में है, टॉयलेट। हाजत खाने में है, बच्चा हाजत खाने में है या टॉयलेट में है। ये आप लोग लिख लीजिए और को कॉपी में लिखकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, सिस्टर हुमैरा है, सिस्टर महजबीन, सिस्टर कहकशा, पिछला होमवर्क आपका रह गया है। सिस्टर कहकशा लखनऊ से हमने उनका नंबर शेयर किया है, आप चाहें तो उनसे मदद ले सकती हैं और किसी से भी मदद ले सकते हैं। लड़का हो जाता है। जी मैम। ठीक है, आज का ये सबक यहीं पे तमाम हो रहा है। आप लोगों को कोई सवालात हो तो पूछ लीजिए, वक्त हमारा हो गया है। इंशाल्लाह तो होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क यही है जो स्क्रीन पर लगा है, ये इसको करके इसका ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कर दीजिए, हिंदी में कर दीजिए, उर्दू में कर दीजिए, जो आपको बेहतर लगे, और ग्रुप पर उसका स्क्रीनशॉट दीजिए। जी मैम। अच्छा, अभी हम बता दें, अगले 2 क्लास के बाद हम एक टेस्ट लेंगे, तो आज की जो क्लास है यहाँ से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्या ख्याल है? आपका आज तो पिछले जितना पिछला हुआ है। नहीं नहीं नहीं, आज की क्लास से हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, हो सकता है 2 क्लास के बाद कर लें या 3 क्लास के बाद टेस्ट ले लें। क्या ख्याल है, बताइए, आप लोग का होना चाहिए नहीं? होना चाहिए बस। ठीक है। इंशाअल्लाह। आज का सबक समझ में आ गया है? आसान है या मुश्किल है, वो जरा बताइए। आसान है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक बार समराइज कर देते हैं, थोड़ा समरी देख लेते हैं इस सबक की जो आज हमने पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने हुरूफ जर फी के बारे में पढ़ा। फी एक ऐसा हर्फ है जो अपने बाद आने वाले किसी भी नाम, जो भी लफ्ज आता है वो नाउन होता है, नाम होता है, उसको जेर देता है। फी को हर्फ जर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जेर देता है। जैसे अल मस्जिदु पे अगर फी लगाएंगे तो फिल मस्जिदी हो जाएगा और तर्जमा होगा मस्जिद में। और इसी को अगर इससे पहले कोई लफ्ज लगाएंगे तो पूरा मुकम्मल जुमला बन जाएगा। जैसे अर रजुलु फिल मस्जिदी, मर्द मस्जिद में है। अर रजुलु ये
जो हमने नया लफ्ज शुरू में जोड़ा है ये मुब्तदा है। और मुब्तदा की तफसील ये है कि मुब्तदा हमेशा पहला लफ्ज होता है और उस पर पेश आता है। और रजुलू पर इसीलिए पेश है। फिल मस्जिदी, और रजुलू फिल मस्जिदी, मर्द मस्जिद में है और मस्जिद के नीचे जेर फी की वजह से है। फी पर किसी का फर्क नहीं पड़ता, फी अब जैसा है वैसे ही आपको मिलेगा कुरान मजीद में। फी जो है फी की सूरत में ही मिलेगा। ये आज के सबक में हमने पढ़ा, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सबक था। उम्मीद है आप तमाम को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इस बार क्लास, शाम वाली क्लास वेंसडे में करेंगे 7:15 बजे। बताइए आप लोग। मैम ठीक है जल्दी मैम। नहीं हो सकता थोड़ा? जल्दी 7:15 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 7:15 पे तो हमारे यहाँ अजान ही है। मगरिब, अच्छा मगरिब के बाद। जी मगरिब। जी मैम। और एक दिन क्लैश कर रहा है, बाकी तो हम इसीलिए हमने सैटरडे में शिफ्ट की है क्लास। एक दिन आप लोग को मैनेज करना होगा वीक में। जी ठीक है मैम, इंशाल्लाह। ठीक सुबह का क्लास बहुत अच्छा है मैम। जी। असल में वर्किंग लोग हैं तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये है कि धीरे धीरे कोशिश करें कि हम लोग किसी और दिन या जो भी तय हो जाए। फिलहाल ये इन दोनों दिनों पर रखते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई हो जाए उसके बाद मशवरा करेंगे। जी मैम, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, बस इजाजत चाहते हैं इसी के साथ में। अस्सलाम और वालेकुम। कोई बात नहीं हो तो मेरा अस्सलाम सिस्टर वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के दौरान खैर। अस्सलाम वालेकुम अपा।